वेलकम टू नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताएंगे। ज्यामितीय आकृतियों में विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में बतलाएंगे, जिसका प्रयोग ज्यामिति में होता है और इसी की मदद से पूरा ज्यामिति का संचालन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बिंदु के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सभी आकृतियों के मूल में बिंदु है। बिंदु से ही अन्य आकृतियों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट बिंदु को परिभाषित करने का कोशिश करेंगे। मेरे द्वारा यहाँ 4 परिभाषा लिखा गया है और सभी परिभाषाएं सत्य है। आपको तय करना है कि सबसे सटीक और सबसे अच्छा और सबसे उपयोगी परिभाषा आपके लिए कौन है, कौन सरल और सुगम है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं प्रथम परिभाषा की ओर। प्रथम परिभाषा है समतल पर एक निश्चित स्थिति को दिखाने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, बिंदु कहलाता है। यह समतल है और एक निश्चित बिंदु को इस ढंग से दिखाने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग होगा उसी को बिंदु कहेंगे। यह भी परिभाषा काफी हद तक सही है। दूसरा परिभाषा है कलम या पेंसिल के नोक को कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे बिंदु कहते हैं। यह कलम है तो नोक को कागज, इसको हम कागज मान लेते हैं और कागज पर हम दबाएंगे, इस ढंग का जो आकृति बनेगा वही बिंदु होगा। यह भी परिभाषा सही है। तीसरा परिभाषा है शून्य त्रिज्या वाले वृत्ताकार आकृति बिंदु कहलाता है। इस ढंग का आकृति है, इसका त्रिज्या है, इस ढंग की अगर त्रिज्या घटते घटते 0 में तब्दील हो जाए तो वह आकृति बिंदु कहलाएगा। वैसी आकृति जिसका त्रिज्या 0, वृत्ताकार आकृति है, उसकी त्रिज्या 0 होगा तो वह आकृति बिंदु कहलाएगा। यह भी परिभाषा काफी सटीक, सरल, सहज और छोटा है और काफी हद तक करीब करीब सत्य ही प्रतीत होता है। इसके बाद हम एक और परिभाषा जो अपने तरफ से सोच विचार कर मनन चिंतन के द्वारा बनाने का कोशिश किए हैं और आप कमेंट करके बताएंगे कि ये परिभाषा कहाँ तक, किस हद तक सही है। न्यूनतम विमाएं वाली वैसी आकृति जो नग्न आंखों से स्पष्ट दिखाई दे बिंदु कहलाता है। न्यूनतम विमाएं, आपको मालूम है कि विमाएं 3 होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई भी न्यूनतम, चौड़ाई भी न्यूनतम हो, ऊंचाई भी न्यूनतम हो। इतना न्यूनतम हो कि नग्न आंखों से देखा जा सके, इतना न्यूनतम नहीं हो कि जिसे हम खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। ऐसे तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन उसे हम बिंदु नहीं कहेंगे क्योंकि वो खुले आंख से हम देख नहीं सकते हैं। गणित में जो भी चिन्ह, जो भी आकृति प्रयोग होता है उसे हम आंखों से देख सकते हैं। इसलिए हम न्यूनतम विमाएं वाली वैसी आकृति जो नग्न आंखों से स्पष्ट दिखाई दे बिंदु कहलाता है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इससे ही हम बिंदु कहेंगे। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो शिक्षक बिंदु की परिभाषा इस ढंग से दिया करते थे कि वैसी आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, बिंदु कहलाता है। लेकिन आप सोच सकते हैं जिसमें न लंबाई होगा, न चौड़ाई होगा, न ऊंचाई होगा, उसका क्षेत्रफल, आयतन 0 हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल और आयतन 0 होगा तो वह आकृति दिख नहीं सकता है, वह अदृश्य हो जाएगा। और अदृश्य वस्तु को
हम कैसे बिंदु कह सकते हैं, उसका गणित में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस तरह से इन 4 परिभाषाओं के द्वारा आप बिंदु को समझ सकते हैं। आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और बिंदु की एक अलग परिभाषा को आप जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, ताकि आपका बुद्धि बढ़े। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बिंदु के बारे में जो लेक्चर, जो समझ आपको आज यहाँ मेरे द्वारा दिया गया, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसलिए अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि इस तरह का वीडियो आप आने वाले समय में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका भरपूर आनंद उठा सकें। इस तरह इस वीडियो को अंत करूंगा। सब विद्यार्थी जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, धन्यवाद।